नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रभात मैथ यूट्यूब चैनल पे। लास्ट के वीडियो में हमने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ा था। बेसिक क्या क्या कंसेप्ट है उसके बारे में हमने पढ़ा था। उस पर बेस्ड क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सारे चीज़ों को पढ़ा था। आज से हम एक नया टॉपिक उसमें पढ़ना शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बेसिक आइडेंटिटी। बेसिक आइडेंटिटी। और बेसिक आइडेंटिटी क्या है सो आपको मैं बताता हूँ। जैसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। यही तीन हमारे बेसिक आइडेंटिटी है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, ये आए कहाँ से वो चीज़ भी मैं आपको बतलाता हूँ कि ये कहाँ से आए। जैसा कि हम आपको पहले भी बतला चुके हैं। क्या बतला चुके हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में केवल राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। हम लोग किसको देखते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना? यही होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं पहले वाले इक्वेशन को सबको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, सबको किससे डिवाइड कर दूँ? एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, तो आप हमको बताइए एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर क्या ये 1 के बराबर हो जाएगा या? और ये चीज़ p बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो p बाई एच का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा। p बाई एच किसके बराबर होता है? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। b बाई एच किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इस चीज़ को मैं b स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, किससे डिवाइड कर दूँ? b स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, h बाई बी, h बाई बी, और ये हो गया p बाई बी, और ये b बाई बी। h बाई बी किसके बराबर होता है? तो आपको पता है सेक के बराबर होता है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। p बाई बी किसके बराबर होता है? tan के बराबर होता है। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस क्या हो गया? 1। अब इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया? 1 के बराबर आया। उसी तरह से अगर इस सबको मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, किससे डिवाइड कर दूँ? पी स्क्वायर से क्या करूँ? डिवाइड कर दूँ, तो h बाई पी ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। p बाई पी 1 हो जाएगा, और b बाई पी क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तब आपको आज ये समझ में आ गया कि एक्चुअली में ये आते कहाँ से। यही तीन बेसिक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इस चीज़ को हमेशा हमको ध्यान में रखना है, इनको याद रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक आइडेंटिटी को लेंगे। उस आइडेंटिटी पे कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे? हम बना लेंगे। तो चलिए आप हेडिंग लगाइए, पहला
आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला आज का हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला टाइप, इस टाइप को हम बोलते हैं कंपैरिजन। ये कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चंस इसमें हम लेते हैं। अब क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस देखने के बाद हम लोग समझेंगे कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के क्लास का, इफ 24 साइन का पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस का पावर 4 अल्फा इक्वल टू 15, देन हमको निकालना क्या है, 54 tan का पावर 6 अल्फा प्लस 125 cos का पावर 6 अल्फा क्या होगा। ऑप्शन है 729, 762, 716 और 625। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन है कि 24 साइन का पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस का पावर 4 अल्फा इक्वल टू 15। ये 4 नहीं है, ये 40 है। 40 का पावर 40 कॉस का पावर 4 अल्फा, ये 15 के बराबर है। तो निकालना है 54 का पावर 54 tan का पावर 6 अल्फा प्लस 125 कॉस का पावर 6 अल्फा, ये किसके बराबर होगा। अब ध्यान से हमें क्वेश्चन को आप देखिए, ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए, देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये दिया हुआ है 24 साइन का पावर 4 अल्फा, 40 कॉस का पावर 4 अल्फा, और इसको बनाना है बराबर दिया हुआ है 15। और हमारा आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि पहला जो काम हमें करना है, फर्स्ट काम जो हमें करना है, फर्स्ट काम हमें क्या करना है, तो पहला काम ये करना है कि इसको हमको 1 बनाना होगा। अच्छा, क्यों इसका यूज कर रहे हैं इसी का, क्योंकि इसमें साइन भी टर्म है और इसमें कौन सा टर्म है, कॉस भी टर्म है। जिसमें साइन हो कॉस हो, इसका मतलब उसमें आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं सबको किससे डिवाइड कर दूंगा, 15 से डिवाइड कर दूंगा। मैं सबको 15 से डिवाइड कर दिया। अब सबको मैंने 15 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, आपका 1 हो गया। ये आपका कट गया, 3 8 24 और 3 5 15, 8 ये कट गया आपका 5 से, 5 8 40 और 5 3 15। तो ये हो गया 8/5 साइन स्क्वायर 4 अल्फा को। क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ, ये साइन का पावर 4 अल्फा था, मैंने इसके अंदर में लेकर आया साइन स्क्वायर अल्फा को, और इस साइन स्क्वायर अल्फा को कहाँ रखा, बाहर में रखा। उसी तरीके से इस वाले चीज़ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब ध्यान से बात को आपको समझना है कि ये हो गया। अगर मैं इसको ढक दूँ, इसको भी मैं ढक दूँ, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है इसका वैल्यू अगर 1 हो, इसका वैल्यू अगर 1 हो, तो हमारा आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू 1 हो, अगर इसका वैल्यू 1 हो, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 है तो ये साइन स्क्वायर अल्फा,
ये 1 है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि 8/5 साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, 1 के। मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, 5/8 के, और कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, 3/8 के। एक चीज़ का और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने जो भी एजम्पशन किया, क्या वो एजम्पशन सही है या नहीं। ये तो हमारा एजम्पशन है, ये तो हमारा एजम्पशन है, तो क्या वो एजम्पशन सही है या नहीं। मैंने क्या एजम्पशन किया कि साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, 5/8 के, कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, 3/8 के। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो इन दोनों को जोड़ी साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा का तो वैल्यू 1 आना चाहिए। तो क्या 5/8 प्लस 3/8 को जोड़ने पर 1 आता है, तो आता है। तो हमको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि हमने जो ये वैल्यू एज्यूम किया है ये वैल्यू हमारा सही है। हमने जो वैल्यू एज्यूम किया है वो वैल्यू हमारा क्या है, सही है। तो हमारे पास क्या आ गया कि साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो गया, 5/8 के, कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो गया, 3/8 के। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है 54 10 का पावर 6 अल्फा, 54 10 का पावर 6 अल्फा। अब यहाँ 54, यहाँ से tan स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, तो 5/3। tan स्क्वायर अल्फा कितने के बराबर हो जाएगा, तो 5/3। ये tan का पावर 6 है, तो ये वाला चीज़ आपका कितना हो जाएगा, 5/3 का पावर क्यूब हो जाएगा। यहाँ से देखिए tan स्क्वायर अल्फा आपका कितना आ गया, 5/3। हमको निकालना है tan का पावर 6 अल्फा। tan का पावर 6 अल्फा मतलब tan स्क्वायर अल्फा का क्या लिखना होगा, हमको क्यूब लिखना होगा। ये नहीं कि 2 का क्यूब 8 होता है तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये tan स्क्वायर अगर 8 रहता तो यहाँ पे हमको पावर क्या लिखना होगा, 4 लेना होगा। तो कभी कभी छोटी चीज़ों में भी गलती हो जाती है, तो इस चीज़ का भी हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। प्लस 125 कॉसेक का पावर 6 अल्फा, मतलब इसका उल्टा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 8/5 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो आपको यहाँ से क्या क्या पता चल गया, तो ये हो गया 54 × 125/27 प्लस 125/200 512, और ये हो गया 125। 125 से 125 कट गया, ये इससे कट गया, तो ये आ गया आपका 250 प्लस 512, आंसर आ गया 762। सेकेंड नंबर ऑप्शन हो गया। ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, तो सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन हो गया। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई चीज़ है यहाँ पे आपको डाउट रह गई होगी तो अगले क्वेश्चंस में वो आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान से सारे चीज़ों को देखते रहिए। तो हम सेकेंड क्वेश्चन आज के क्लास का लेते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ये आपको सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ये सीपीओ में ये क्वेश्चन आपको क्या है, पूछा गया है। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्या है कि 6 sin 4 थीटा प्लस 3 cos 4 थीटा बराबर 2।
यहाँ साइन कॉस है और साइन कॉस है तो हमको समझ में आ गया कि आइडेंटिटी पहला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब सबसे पहला काम इसको 1 बनाना है। तो ये 1 बनाना होगा तो हमको क्या करना होगा, सबको 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हम सबको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सबको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सबको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3। अब इस चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर हो गया, तो 1 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये आइडेंटिटी सही है, अगर ये आइडेंटिटी सही है तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए और इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हमको आ गया साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1/3 के, और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, तो 2/3 के। बस एक बार चेक कर लेना है कि हमने जो एज्यूम किया था क्या वो हमारा एजम्पशन सही है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या 1 आता है, तो हाँ आता है। 1/3 प्लस 2/3 ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या है, सही है। अब इसी का वैल्यू इसमें क्या कर देना है, हमको पुट कर देना है। तो अब क्या काम करना है, सो देखिए ध्यान से, हमारा क्या क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है कि 7 कॉसेक का पावर 6 थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 1/3 है, इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना है, 3 है। तो 7, तो ये हो गया 3। ये पावर क्या है, 6 है। 6 है, इसका मतलब इसका पावर क्या है, ये क्यूब है, प्लस 8 सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। पावर 6 है, इसका मतलब इसका ये क्या है, क्यूब है, और इसका पावर ये कितना है, तो 1/3 है। तो ये हो गया आपका 7, 3 का हो गया आपका 27, प्लस ये 8 से 8 कट गया और ये हो गया आपका 27 का पावर कितना हो गया, तो 1/8। 27 कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया आपका 3, और 7 और 1 8, 8 का मतलब कितना हो गया, 2, तो ये हो गया आपका 6। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया, तो दूसरा नंबर आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 6। होप सो कि ये कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से चीज़ें रहेंगी तो हमको कैसे बनाना है। अगर आप थोड़ा सा अगर 1-2 क्वेश्चन और इस पे बना लेंगे तब ये कैलकुलेशन जो इतना हम लिख रहे हैं इतना भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट आप देखकर ही यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड आया हुआ क्वेश्चन। आज के क्लास का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमको निकालना क्या है, tan थीटा। ध्यान से देखिए क्या कैसे किया जा सकता है। हमने देखा यहाँ साइन है, हमने देखा यहाँ कॉस है, तुरंत हमारे ध्यान में आना चाहिए कि आइडेंटिटी, पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में इसको सजाना है। तो इसके फॉर्मेट में सजाना है तो इसको 1 अगर करना है तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और ये बराबर हो गया 1। ये पूरा एक्सप्रेशन 1 तभी होगा
जब ये इसका भी वैल्यू अगर साइन थीटा हो, अगर ये भी साइन थीटा हो, तब ना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये वाला चीज़ हमारा क्या हो, कॉस थीटा हो। ये वाला चीज़ हमारा क्या हो, साइन थीटा, और ये वाला चीज़ क्या हो, हमारा कॉस थीटा, तभी जाकर इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अब हमको चेक कर लेना है कि क्या इन दोनों को जोड़ने पे 1 आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, इसका भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसमें से कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि साइन थीटा इसके बराबर है, कॉस थीटा इसके बराबर है। हमको निकालना क्या है, टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2ab। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एक ही लाइन में आपका बन जाता है। तो आपको करना क्या है कि इसी तरीके से एक एक पैटर्न को समझना है और उस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस हमको बनाने हैं। कुछ नए क्वेश्चंस बनाने हैं, कुछ आए हुए क्वेश्चंस बनाने हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाने हैं, ताकि हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ साइन का पावर 4a डिवाइडेड बाई a प्लस कॉस का पावर 4a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 1 बाई a प्लस b। तो हमको निकालना क्या है, साइन का पावर 8a डिवाइडेड बाई ए क्यू प्लस कॉस का पावर 8a डिवाइडेड बाई बी क्यू, इसमें से किसके बराबर होगा। अब तो चीज़ें हमको समझ में आ गई कि ये साइन है, कॉस आइडेंटिटी पहला वाला लगेगा। अगर आइडेंटिटी पहला वाला लगेगा तो इसको 1 बनाना होगा, इसको 1 बनाना होगा तो इसको यहाँ पे लेके जाना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा। मतलब इस चीज़ को हम अब कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई ए इंटू साइन स्क्वायर ए, इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस a प्लस बी बाई बी कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो हमको पता चल गया कि ये 1 होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये 1 और ये 1 होगा तभी जाकर ये आइडेंटिटी होगा। तो हमको पता चल गया क्या कि साइन स्क्वायर ए बराबर a बटा ए प्लस बी, कॉस स्क्वायर ए बराबर पता चल गया b बटा ए प्लस बी। अब एक बार चेक कर लेना है क्या ये ऐसा 1 आएगा, इनका सम क्या 1 आता है। तो हाँ जोड़ते हैं तो a बाई ए प्लस बी बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इसका वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 1। तो इसका मतलब हमने जो चीज़ें माना हुआ है ये चीज़ें हमारा क्या है, सही है। अब सिंपल सा ये वाला वैल्यू इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। ध्यान में ये रखना है कि ये साइन स्क्वायर ये है और ये साइन का पावर 8 है। तो साइन का पावर 8 है, इसका मतलब इसका पावर हमको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, 3 नहीं करना पड़ेगा। 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 4 करना होगा। तो चलिए इसका पावर 4 डाल देते हैं, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला चीज़ क्या आ जाएगा, a का पावर 4 डिवाइडेड बाई a प्लस बी का पावर 4 इंटू ए क्यू।
बी का पावर 4 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा बी क्यू। ये इससे कट गया, ये ऊपर, तो ऊपर में बच गया ए प्लस बी, नीचे में बच गया ए प्लस बी का पावर 4। फाइनल आंसर आ गया ए 1 बाई ए प्लस बी का पावर क्यूब। आंसर कौन सा हो गया? तो तीसरा नंबर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, टाइप के क्वेश्चंस को उठाएंगे, नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन उठाएंगे। आइडेंटिटी सेम ही रखेंगे, अगले उठाएंगे क्वेश्चन, अगले टाइप के क्वेश्चंस को उठाएंगे, नेक्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को लेंगे और इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि कॉस का पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन का पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा 1 के बराबर दिया है। तो हमको निकालना क्या है कि कॉस का पावर 4 बीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन का पावर 4 बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम जो चीज़ को पढ़ रहे हैं उसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं क्वेश्चंस बनाने के, ठीक है। और हम लोग सारे मेथड को देखेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे, कहाँ पे किसका यूज करना है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। पहले एक बार हम अपना बेसिक तो क्लियर कर ले। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये कॉस का पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन का पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। अच्छा, ये 1 कब होगा? जब ये चीज़ ऐसा लिखा हुआ हो। तभी ये 1 होगा। इसका मतलब क्या कि इसका वैल्यू 1 होना चाहिए और इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। तो हमें क्या पता चल गया कि कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर बीटा का। साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर बीटा का। अब यही चीज़ यहाँ पे क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर बीटा को। तो इस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर बीटा। इस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर अगले पैटर्न के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, आए हुए क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा हो। थैंक यू।